अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि एंट्री टेस्ट आप लोगों का चल रहा है, और अगर मैं बात करूँ स्पेशली जो MD-CAT के स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादातर जो डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है वो फिजिक्स की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में होती है। तो इसीलिए ये ऑनलाइन सेशन रखा गया है जिसमें आज हम बात करेंगे आपका फर्स्ट वीकली टेस्ट के हिसाब से जो न्यूमेरिकल्स आई हैं उनमें से कुछ सिंपल भी होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो कि स्टूडेंट को देखकर लगता है कि ये डिफिकल्ट है, या उसमें कुछ ऐसी टेक्निक होती है कि जो उनको समझ में नहीं आती। तो उन्हीं से रिलेटेड हम बात करेंगे। दूसरी बात, जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आई होप कि आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और फिर भी अगर उन क्वेश्चंस में कोई भी मसला होता है तो आप वीडियो में जो है उसमें MCQ नंबर भेज सकते हैं लिख के, ताकि उसको भी एक्सप्लेन किया जा सके। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों के पास ये अवेलेबल है तो 21 नंबर MCQ से लेकर अगर हम नजर डालें तो 28 तक जो MCQs हैं वो मोस्टली थ्योरेटिकल बेस्ड हैं, और देखा जाए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो बआसानी सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, 29 के ऊपर आते हैं तो वहां पर आपके सामने एक न्यूमेरिकल है जिसमें वो कह रहा है a body drops from a tower reach the ground in 4 seconds. The height of the tower is about. कि बॉडी है जो ड्रॉप की जाती है टावर से और उसको 4 सेकंड लगते हैं ग्राउंड में पहुंचने के लिए। तो बताइए जो टावर की जो हाइट है जिससे वो छोड़ी गई वो क्या होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं ये बात हो रही है फ्री फॉल मोशन की, और फ्री फॉल मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन जो कि आपने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी होगी उन्हीं से रिलेटेड जो सॉल्व होती है। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, हाइट मालूम करनी है, टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। h 29 नंबर है, h इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 GT²। ठीक है। अब जो कि वो फ्री फॉल ड्रॉप हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो हम जानते हैं जब भी कोई नीचे की तरफ मूव करते हैं फ्री फॉल हो डाउनवर्ड की तरफ, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है, 0 मल्टीप्लाई बाय t, ये फैक्टर आपका 0 हो गया। तो बाकी क्या बचा, हाइट इज इक्वल्स टू 1/2 ग्रेविटी। फॉर द सेक ऑफ इजीनेस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम 10 ले लेते हैं, और टाइम, जो टाइम आपको यहाँ दिया गया है वो दिया गया है 4 स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं 1/2। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह सॉल्व करें। ठीक है, आप 10 को 2 से डिवाइड करके फिर 4 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, या 10 से रखें, 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, एंड देन 8 10 जा 80, 80 1 जा 80। तो आंसर आ गया आपका 80 मीटर्स। तो जो हाइट ऑफ द टावर आपकी हुई वो 80 मीटर्स हुई। इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट 30, a car start from rest, attain a velocity of 40 meter per second in 20 seconds. Its acceleration in meter per second square is। अगर हम बात करते हैं 30 वाले MCQ की, तो ये भी बहुत सिंपल MCQ है। इसमें जो फार्मूला हमारा इस्तेमाल होगा वो लगेगा VF माइनस VI डिवाइडेड बाय T। तो जो कि आपकी गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी आपकी 40 है, डिवाइडेड बाय 20। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट 31, द मास ऑफ द बॉडी इज 0.5 kg, मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जो यूनिट दिया गया है एक्सेलरेशन का वो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक सिंपल मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट जो कर जाते हैं वो ये है कि हमें यूनिट को SI सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है। एक्सेलरेशन 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसको हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, और मालूम कर रहा है हमसे फोर्स। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 31 है, फोर्स इज इक्वल्स टू MA, मास 0.5, एक्सेलरेशन 100 सेंटीमीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, जैसे आप जानते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देते हैं।
0.5 100 से 100 कैंसिल मल्टीप्लाई बाय 1 और जो आपके पास फोर्स आ जाएगी वो आ जाएगी 0.5 न्यूटन। उसके बाद बाकी आप देख सकते हैं जो क्वेश्चंस हैं आपके वो थ्योरेटिकल बेस्ड हैं, तो आई होप कि वो आप खुद सॉल्व करेंगे जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। लेकिन अगर फिर भी उसमें से कोई एमसीक्यू में परेशानी हो तो आप जो है वो कैप्शन में लिख सकते हैं, तो उसको भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। मूविंग ऑन, जो आपका अगला एमसीक्यू है वो है 46 और उस 46 में आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम में दिया हुआ है अ बॉल विद अ वेट ऑफ 20 न्यूटन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल जस्ट एज इट रीचेस द टॉप ऑफ पाथ। एक बॉल है जिसको फेंका गया है ऊपर की तरफ और ठीक जिस वक्त वो टॉप ऑफ द पाथ पे जाएगी तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जब बॉडी टॉप ऑफ द पाथ पे जाती है तो मोमेंटरीली वो रेस्ट में आ जाती है और जब वो रेस्ट में आ जाती है तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है फ्री फॉल की, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटी होती है, यानी कि जब टॉप ऑफ द पाथ पे बॉडी मोमेंटरीली रेस्ट में आ जाती है तब भी उसके पास एक्सेलरेशन होता है और वो ग्रेविटी होती है। तो ठीक है, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा आपका वो ग्रेविटी हो जाएगा यानी कि 10 हो जाएगा। अब रही बात उसकी डायरेक्शन की, तो चाहे बॉल ऊपर की तरफ मूव करे या नीचे की तरफ मूव करे, ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड ही होती है। तो इसलिए 46 का जो ऑप्शन आपके पास बन जाएगा वो बन जाएगा बी 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। अच्छा, उसके बाद मूविंग ऑन, फिर आपके पास जो क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है 52, ट्रिपलिंग द स्पीड ऑफ अ मोटर कार मल्टीप्लाई द डिस्टेंस नीडेड फॉर स्टॉपिंग इट बाय। अगर हम थर्ड इक्वेशन को देखें 2as equals to vf square minus vi square, तो लॉजिकली अगर हम यहां से रिलेशन निकालें तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसको सपोज कर लूं कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और वेलोसिटी का रिलेशन आ रहा है डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। तो अगर हम यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है ट्रिपलिंग द स्पीड को अगर हम ट्रिपल कर दें तो ट्रिपल का स्क्वायर तो फैक्टर कितना हो जाएगा 9, तो जो डिस्टेंस उसको कवर करेगी स्टॉप होने के लिए वो कितना आ जाएगा आपका 9, जिसका आपका जवाब हो जाएगा सी। फिर हम नजर डालते हैं 54 एमसीक्यू पे। 54 एमसीक्यू में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि फिगर बिलो shows the displacement time curves of the particles A and B. Which of the following statement is correct? ठीक है, यहां पर दो ग्राफ बनाए हुए हैं। अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाऊं 54 डिस्टेंस टाइम, एक आपके पास ग्राफ ये दिख रहा है बी और एक आपके पास ये दिख रहा है इस तरह से ए। अब इसमें कह रहा है कि अगर हम देखें तो बोथ ए एंड बी मूव विथ यूनिफॉर्म इक्वल स्पीड, कि ये कह रहा है कि ये जो दोनों ग्राफ हैं जो डिस्टेंस और टाइम के अगेंस्ट बनाए गए और ये लाइन दोनों की स्पीड बता रही है ए और बी की, तो क्या दोनों की स्पीड सेम है, यूनिफॉर्म है? दोनों की स्पीड यूनिफॉर्म है मगर ए की स्पीड ज्यादा है बी से। अच्छा, थर्ड में कह रहा है कि दोनों की स्पीड यूनिफॉर्म है मगर बी की स्पीड ज्यादा है ए से, और जो आपके पास ए बी में कह रहा है ए की एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेट कर रहा है मगर बी रिटार्ड कर रहा है, रिटार्ड मतलब वो उसकी स्पीड कम हो रही है, डिसेलरेट कर रहा है। और सी में कह रहा है कि ए दोनों की स्पीड इक्वल है मगर ए की स्पीड ज्यादा है बी से, और डी में कह रहा है दोनों की स्पीड इक्वल है मगर बी की स्पीड ज्यादा है ए से। तो थोड़ा सा अगर हम कंपैरिजन कर लें तो देखें बेटा, अगर मान लेते हैं कि ये आपके पास बी का रीजन है और ये आपके पास ए का रीजन है, ठीक है, इसको नाम दे देता हूं मैं A1 ए का और उसको नाम देता हूं मैं बी का। टाइम की बात कर लें तो यहां बी का टाइम आ रहा है और यहां पर ए का टाइम आ रहा है, ठीक है। अब देख सकते हैं अगर मैं स्पीड ऑफ ए निकालूं तो ए का जो डिस्टेंस है, एरिया है ओरिजिन से, वो बी के मुकाबले में ज्यादा है। डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है। अगर ए की बात करें तो ए का जो रीजन है
ओरिजिन से लेकर इसका वो ज्यादा है और टाइम कम है। अगर हम बी की कंपैरिजन की बात करें तो बी का जो रीजन बन रहा है वो कम है और टाइम ज्यादा है। इसका मतलब इसका रीजन जो है वो ज्यादा हुआ, टाइम कम हुआ, और इसका जो रीजन है डिस्टेंस का वो कम है और टाइम ज्यादा है, जिससे हम क्लियरली अंदाजा लगा सकते हैं कि ए की जो है दोनों की स्पीड यूनिफॉर्म है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जो ए की स्पीड होगी वो बी के मुकाबले में ज्यादा होगी, और इसलिए आपका जो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सी कि बोथ ए एंड बी मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड्स बट द स्पीड ऑफ ए इज मोर देन द स्पीड ऑफ बी। अच्छा, उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। जो 55 है हमारा वो सिंपल है, आप लोग यूनिट पूछा गया है 56। ये थोड़ा सा आपके पास टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहां पर हम इसका पहले समझते हैं सवाल में कह क्या रहा है। करेक्ट, टू ट्रेन्स ईच ऑफ लेंथ 200 मीटर आर रनिंग ऑन अ पैरेलल ट्रैक्स। कि दो ट्रेन हैं, दोनों ही 200 मीटर की हैं और वो पैरेलल ट्रैक्स में मूव कर रही हैं। वन ट्रेन ओवरटेक्स द अदर इन 20 सेकेंड्स। जी, मान लेते हैं कि ये दो पैरेलल ट्रैक्स हैं, ये एक ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है, ये भी 200 मीटर्स लॉन्ग है और ये भी 200 मीटर्स लॉन्ग है। ये ट्रेन इसको ओवरटेक करती है कितने सेकंड्स में? 20 सेकंड्स में। एंड वन क्रॉसेस द अदर, और यानी कि वन का मतलब यहां पर एक तीसरी ट्रेन भी है जो दूसरी वाली को क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है। क्रॉस माने ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी तो उसको कितना टाइम लगेगा? इसको यूं इस तरह से क्रॉस करने में वो टाइम लग रहा है 10 सेकंड्स, और ये भी 200 मीटर्स की है। तो बताइए कि इनकी आपस में जो वेलोसिटी होगी कि जो क्रॉस कर रही है उसकी, जो ओवरटेक कर रही है उसकी, और जो क्रॉस कर रही है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है मोशन में, तो आपने पढ़ा होगा यहाँ पर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा वो इस्तेमाल होगा रिलेटिव वेलोसिटी का। तो चूंकि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, मान लेते हैं ये u है ये v है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका u माइनस का v, ठीक है। और ये इसको ओवरटेक कर रही है तो यहां फॉर्मूला बन जाएगा आपका u प्लस v। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि इसको टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा? 200, और ये 200 इसको ओवरटेक करेगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो गया? 200 प्लस 200, तो ये हो गया आपका 400 मीटर्स, ठीक है। इतना हो गया बेटा आपका डिस्टेंस, हो गया 400 मीटर्स। अब हम बात करते हैं टाइम की, तो डिस्टेंस वेलोसिटी बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना हो गया आपका? 400, और वेलोसिटी बेटा यहाँ पर जो वेलोसिटी आपकी लगेगी वो ये इक्वेशन नंबर 1 वाली रिलेटिव वेलोसिटी लगेगी, क्योंकि ओवरटेक हो रहा है, तो ये लग जाएगा u माइनस v। u माइनस v ऊपर चला जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय t, u माइनस v 400 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना लग रहा है उसको? 20, 0 से 0 कैंसिल, तो आपके पास कितना आ गया? ये 20 मीटर पर सेकंड। u माइनस v आपकी 20 मीटर पर सेकंड आ गई। इसी तरह से 56 नंबर है ये, सेकंड वाला ओवरटेक कर रहा है, तो अब उसकी जो टाइम निकलेगा आपके पास, जो वेलोसिटी आपकी निकलेगी u प्लस v डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस वही 200 और ये क्रॉस करेंगे 200 को, तो अगेन टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय टाइम, लेकिन इसको जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 10 सेकंड्स। तो यहां पर आपके पास कितना आ गया? u प्लस v 40 मीटर पर सेकंड। तो u माइनस v 20 निकला और u प्लस v 40 निकला। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें तो u माइनस v प्लस u प्लस v इक्वल्स टू 20 प्लस 40, तो माइनस v से प्लस v कैंसिल, u प्लस u 2u, 20 प्लस 40 60, 2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा,
ये वाली जो इसको ओवरटेक कर रही है उसकी वेलोसिटी आगे 30। अब इस u की वैल्यू हम चाहे तो क्वेश्चन इस वाली क्वेश्चन में इस वाली क्वेश्चन में पुट कर दें तो हमारे पास इसकी वेलोसिटी आ जाएगी v की। तो मैं इसको पुट कर देता हूं u माइनस v इक्वल्स टू 20, v उधर जाकर प्लस का, u की वैल्यू 30 आई, 20 इधर आकर माइनस का हो गया और v माइनस का उधर जाकर प्लस का हो गया। तो 30 माइनस 20 10 मीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू v। तो आपके पास जो वेलोसिटी आई होंगी एक की 30 आई और एक की 10 आई। तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन डी होगा, एक की 30 और एक की 10 होगी। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग एमसीक्यू है, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आपको देखने में क्लिक ना करे, लेकिन आप इसको 2-3 बार रिपीट करके देखेंगे तो ये आपको आसानी से क्लिक कर जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं 57। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट द एंड ऑफ 5 सक्सेसिव सेकंड्स इज 10, 15, 20, 25, 30 respectively. The acceleration of this object is 57. 5 successive seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30. ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, एक्सेलरेशन बताना है। तो इट्स अ वेरी सिंपल कि आप देख सकते हैं 1 में 10 है, 2 में 15 है, तो कितना हर 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी राइज हो रही है 5, और एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो आप देख सकते हैं कि हर सेकंड में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है 5, तो एक्सेलरेशन आपका कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है 5, और हर कितने सेकंड की बात हो रही है, हर 1 सेकंड में हो रही है, जिसमें 2, 3, 3, 4 हर 1 सेकंड में हो रही है 5। तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो इस तरह से लिखा हुआ है, अगर आप बी ऑप्शन देखें तो 5 मीटर पर सेकंड इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, एंड आई होप सो कि आप वो बिल्कुल इजीली कर लेंगे। अच्छा उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास 65 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि अ गर्ल वॉक्स 2 मीटर्स नॉर्थ, 4 मीटर्स वेस्ट एंड 2 मीटर्स साउथ, हर फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज, कि एक लड़की ने वॉक करने शुरू की जिसमें वो 2 मीटर गई नॉर्थ पे, 4 मीटर गई वेस्ट पे और फिर 2 मीटर गई साउथ पे। तो बताइए इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा फैक्टर्स समझ लेंगे हम लोग। हम अगर डायरेक्शन बना लें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये मान लेते हैं कि ओरिजिन से स्टार्ट हुई और सबसे पहले वो कहां गई 2 मीटर्स नॉर्थ पे गई, तो सपोज कर लीजिए 2 मीटर्स नॉर्थ हो गया। फिर वो कहां गई, फिर वो गई 4 मीटर्स वेस्ट, ये 4 मीटर्स, ये 2 मीटर्स नॉर्थ गई, ये 4 मीटर्स वेस्ट में आ गई। देन अगेन वो किस तरफ गई, अगेन वो गई 2 मीटर्स साउथ, साउथ डाउनवर्ड है तो 2 मीटर्स साउथ। अब पता है इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो स्टार्ट उसने यहां से किया, खत्म यहां से किया, तो हेड टू टेल के हिसाब से ये फर्स्ट फैक्टर सेकंड फैक्टर एडिशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा इस तरह से, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो आप देख सकते हैं ये लाइन और ठीक ये लाइन दोनों सेम है, जो ऊपर है वो नीचे है, तो इससे क्लियर हो गया डिस्टेंस उसने कितना कवर किया 4 मीटर्स। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इसकी राइट की तरफ है और राइट की तरफ हमारा क्या है ईस्ट, तो इसकी डायरेक्शन हो गई 4 मीटर ईस्ट। तो हर फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज 4 मीटर ईस्ट, जो कि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए है आपका 4 मीटर ईस्ट। आगे चलते हैं 66। A 20 meter long train is moving in a direction with speed 20 meter per second. A train B moving with 30 meter per second in the opposite direction and 130 meter long crosses the first train in a time. एक ट्रेन है, ये आपके पास 66 क्वेश्चन है। एक ट्रेन है आपके पास 120 मीटर लॉन्ग है और वो ट्रेवल कर रही है 20 की रफ्तार से। दूसरी ट्रेन क्रॉस कर रही है 130 मीटर लॉन्ग की और उसकी रफ्तार है 30 मीटर पर सेकंड।
अब यहाँ पर वही रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों की जो वेलोसिटी हो जाएगी, मान लेते हैं ये u है ये v है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी u प्लस v यानी 20 प्लस 30 50। टोटल डिस्टेंस 120 प्लस 130 250। तो वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम मालूम करना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर v। डिस्टेंस हमारा 250, वेलोसिटी हमारी 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 × 5 5 × 25, तो आपका जो टाइम है वो आ गया 5 सेकंड्स, ठीक है। तो जैसा कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि 5 सेकंड ऑप्शन में नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, और वो हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। अ कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस विद द स्पीड v1 एंड द सेकंड हाफ विद द स्पीड v2। द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी इज। तो बेटा ये फॉर्मूला एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है अगर आपके पास इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दिया हुआ, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर 2 आवर्स कर रही है तो एक फर्स्ट 1 आवर और दूसरे वाले भी 1 आवर। अगर 4 आवर्स की बात हो रही है तो 2 आवर्स की बात हो जाएगी। तो जब हाफ ऑफ द इंटरवल, तो इसमें आपने सिंपल फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जब आपके पास बात की जाए हाफ टाइम की, के हाफ उसमें इसमें की है और हाफ वेलोसिटी उसकी ये थी, तो उसका फॉर्मूला डी होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। उसके बाद आगे चलते हैं 69 क्वेश्चन। 69 एक न्यूमेरिकल है, तो 69 में कह रहा है कि एक कार है जो ट्रेवल करती है 30 मीटर ईस्ट। वही हम बना लेते हैं, आपके पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एक कार जो ट्रेवल कर रही है 30 मीटर ईस्ट, और दूसरी कार एंड देन टेक्स टर्न, और फिर वो दूसरी कार नहीं है और वो एक बार टर्न करती है और वापस आ जाती है 40 मीटर वेस्ट, यानी कि 30 कवर किया 40 कवर किया, और इस दौरान उसको जब टाइम लगता है 30 कवर करने में और 40 मीटर वेस्ट आने में वो लगता है 50 सेकंड्स। तो बताइए उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं, 30 मीटर ईस्ट 40 मीटर वेस्ट, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय 50। 30 में से 40 गए -10। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिकेट के इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि जब हम छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से माइनस करते हैं तो साइन माइनस का आता है। डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो आपका आंसर आ गया -1/5 मीटर पर सेकंड, या आप डिवाइड करेंगे तो 0.2 हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी -1/5 मीटर पर सेकंड इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं 72 एमसीक्यू। उसमें कह रहा है कि when two bodies move towards each other with constant speeds, the distance between them decreases at the rate of 6 meter per second. If they move in the same direction with the same speed, the distance between them increases at the rate of 4 meter per second. Then their speeds are. अच्छा, अब यहाँ पर भी वही 72 का रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, जो कि हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं एमसीक्यूज में। सवाल समझिएगा, सवाल में कह रहा है कि दो बॉडीज मूव कर रही हैं ईच अदर का मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रही हैं। जब करीब आती हैं तो वो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी u है, इसकी v है, तो दोनों की वेलोसिटी प्लस हो जाएगी, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है वो किस रेट से डिक्रीज हो रहा है 6 मीटर पर सेकंड, और ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बन रही है। उसके बाद जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो जब सेम डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो अब उनका डिस्टेंस कितने रेट से इंक्रीज हो रहा है 4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी तो डिस्टेंस कम होगा, सेम डायरेक्शन में मूव करेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगा। अब बताइए दोनों की रफ्तार क्या होगी। तो देखिए v प्लस का है, यहाँ v माइनस का है, तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो u प्लस v प्लस u माइनस v, और यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस 4, तो आपका प्लस v से माइनस v कैंसिल, 2u इज इक्वल टू 10 एंड देन u इज इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकंड। u की वैल्यू आ गई, अब u की वैल्यू मैं यहाँ पर कर देता हूँ, तो 5 माइनस v इज इक्वल टू 4 यहाँ चला जाएगा, v वहां आ जाएगा, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू v, तो v आपका आ गया 1 मीटर पर सेकंड।
तो दोनों की वेलोसिटी क्या आई, उनकी वेलोसिटी आई 5 और 1। तो जैसा कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि 5 और 1 आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। तो ये एमसीक्यू इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। आगे चलते हैं 73। अ कार travels first half distance between two places with a speed of 30 km/h and remaining half with a distance of 50 km/h. The average speed of the car is। अब देखिए यहाँ पर भी वही जो हमने पहले फॉर्मूला सॉल्व किया था कि हाफ डिस्टेंस की बात हो रही है कि हाफ इतने टाइम में और दूसरा हाफ इतने टाइम में। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा एमसीक्यू नंबर 73 में। तो वो किया जाएगा एवरेज स्पीड 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। चूंकि हाफ डिस्टेंस पहले कवर हो रहा है और हाफ उसके बाद कवर हो रहा है, इस कंडीशन में ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। वैल्यूज को कर देते हैं 2v1 30, v2 50 and then v1 plus v2 30 plus 50। अब यहां पर आपकी टेक्निक आप उसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, फिर इन दोनों को प्लस करें, फिर डिवाइड कर दें, या शॉर्ट टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं ऐसा करता हूं, पहले इनको सिंपल रख देता हूं जैसे कि ये है, और इन दोनों को प्लस कर देता हूं, ठीक है। तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो 40 आ गया। 5 3 जा 15 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, पॉइंट में 0 लिया, 4 5 जा 20। तो its answer is 37.5 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये आपका करेक्ट आंसर समझा जाएगा या माना जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं 74 की। तो 74 में कह रहा है a train is moving with a velocity of 25 meter per second and a car is moving behind it by a velocity of 8 meter per second in same direction. The velocity the relative velocity of train with respect to car is। अब अगेन देखिए यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी की बात हो रही है, एंड आई होप सो कि अब तक अगर आप लोगों ने इन एमसीक्यूज को समझा होगा तो आपने देखा होगा कि जब सेम डायरेक्शन की बात हो और रिलेटिव वेलोसिटी की बात हो तो दोनों की वेलोसिटी सबट्रैक्ट हो जाती है हमारे पास। तो यहां पर हम देख लेते हैं 74। तो जो ट्रेन की वेलोसिटी है वो 25 है और जो कार की है वो 8 है। मान लेते हैं ट्रेन की वेलोसिटी u है और कार की v है, दोनों की सेम डायरेक्शन है तो माइनस का साइन आ जाएगा, इसीलिए 25 माइनस 8, दैट्स इट, सिंपल आंसर 70 मीटर पर सेकंड, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं 75 पर। तो 75 में कह रहा है a stone falls freely from rest, एक स्टोन रेस्ट से छोड़ा गया, और हम जानते हैं जब कोई चीज रेस्ट से छोड़ी जाए तो वो फ्री फॉल करके नीचे आती है। इस सिचुएशन में जहां जहां पर इनिशियल वेलोसिटी यूज की जाएगी वो 0 हो जाएगी। The distance covered by it in the last second is equal to the distance covered by it in the first 3 seconds. The time taken by the stone to reach the ground is। वो कह रहा है कि जो लास्ट सेकंड में जितना डिस्टेंस उसने कवर किया और जो फर्स्ट 3 सेकंड में डिस्टेंस कवर किया वो आपस में बराबर है। अगर ऐसा है तो बताइए आपके पास कितना जो टाइम है उसको लगेगा वो कितना होगा ग्राउंड में आने के लिए। तो 75। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर 3 सेकंड की बात करें तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। s = vit + 1/2 gt²। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब फ्री फॉल की बात होती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 1/2 g 3 सेकंड, यानी जो स्टार्ट के 3 सेकंड का जो डिस्टेंस है वो लास्ट का बराबर है। तो ये हो जाएगा s = 3 + 5 9 g/2, और मान लेते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 5।
कह रहा है कि वही डिस्टेंस जो 9/2 है वो बराबर है किसके, वो जो लास्ट सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर किया है। तो डिस्टेंस कवर इन लास्ट सेकंड, उसके लिए इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं Sn = Vi प्लस G/2 2n-1। ये इक्वेशन हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको बहुत सारी जगहों पे हम फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं। तो चूंकि फॉल कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब डिस्टेंस कवर रहा है 3 सेकंड और लास्ट सेकंड बराबर है, ठीक है। कंडीशन में 3 सेकंड का डिस्टेंस और लास्ट सेकंड का डिस्टेंस बराबर है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 9/2, ये 0 हो गया, बाकी क्या बचा G/2 और यहां बचा 2n-1। तो G से G कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 माइनस का मतलब आके प्लस का हो गया 2n, 9 + 1 10, 2 नीचे आके डिवाइड हो गया, तो डिस्टेंस कवर बाय लास्ट सेकंड इज 5 सेकंड। तो आंसर आपका जो आया वो आ गया 5 सेकंड्स, और यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। फाइनली 76 MCQ, इसमें कह रहा है अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर with a speed of 40 मीटर/सेकंड returns back to the ground level in 10 seconds. The height of the tower is, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब हम स्टार्ट करेंगे 76 जो कि फाइनल है। इसमें कह रहा है कि एक बॉल ऊपर की तरफ गई टॉप ऑफ द टावर से। मान लेते हैं ये टावर है आपका, ये ग्राउंड है, और यहां से बॉल को ऊपर फेंका गया इस रफ्तार से 40 मीटर/सेकंड की रफ्तार से। कह रहा है कि जब वो वापस आई ग्राउंड पर, तो ऊपर जाने में इसको हम T1 दे देते हैं नाम, और नीचे आने में इसको T2 दे देते हैं। वो टोटल टाइम T1 + T2 लगा 10 सेकंड। तो बताइए टावर की हाइट कितनी होगी, किसकी हाइट, टावर की हाइट। तो सबसे पहले हम टाइम निकालते हैं कि इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगा। तो Vf = Vi + Vt। ऊपर जाने के लिए फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी वहां जाकर माइनस हो जाएगी जो कि 40 है, और ग्रेविटी ऊपर जा रहा है बॉल तो माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 10 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, 40 / 10। तो ऊपर जाने के लिए आपके पास जो टाइम आ गया वो 4 आ गया। तो यू कैन सी अगर ये ऊपर जाने का टाइम 4 सेकंड से, तो नीचे आने का ऑब्वियसली टाइम में से 4 तो ऊपर जाने के लिए गया, तो नीचे आने के लिए आपका 6 सेकंड टाइम गया। अब हम देखेंगे कि ऊपर यहां से यहां तक उसने कितनी हाइट कवर की। तो उसके लिए आपके पास फार्मूला हम यूज कर लेते हैं 2gh = Vf² - Vi²। चूंकि ऊपर जा रहा है तो Vf 0 हो जाएगा, ग्रेविटी माइनस की, और वेलोसिटी 40 का स्क्वायर। तो 2 × 20 -4 -4 का स्क्वायर 16, क्योंकि 0 के ऊपर स्क्वायर है तो 2 0 आ गए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 नीचे आके डिवाइड हो गया, तो 2 × 2 2 × 16। तो हाइट आपके पास आ गई 80 मीटर्स। ये हाइट h1, ये सिर्फ ऊपर जाने वाली है। हमें ऊपर जाने वाली हाइट नहीं बतानी, हमें बतानी है टावर की हाइट। तो मेरे पास ये वाली हाइट आ गई, ये वाली हाइट, ठीक है, जो कितनी आई 80 मीटर्स। अब बॉल यहां से यहां आ रही है, तो यहां से यहां आने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकंड्स, नंबर 1। एंड नंबर 2, वो फ्री फॉल कर रही है। तो जब वो फ्री फॉल कर रही है तो S = Vit + 1.2 Vt²। अब फ्री फॉल करने के लिए अगेन Vit 0 हो गया, ग्रेविटी 10 और टाइम 6, 6 का स्क्वायर 36, 2 × 2 2 18 = 36, 18 × 180 मीटर। तो डिस्टेंस, सॉरी मैं यहाँ पर हाइट लिख लेता हूं, तो यहां से यहां तक मेरे पास हाइट आई वो कितनी आई 180 मीटर। अब आप खुद देखें, यहां से यहां तक हाइट आई 180, यहां से यहां तक है 80। अगर मैं 180 में से ये टोटल 180 में से 80 निकाल दूं तो मुझे टावर की हाइट मिल जाएगी, वेरी सिंपल। तो जो हाइट ऑफ द टावर होगी वो हो जाएगी 180 - 80 = 100 मीटर। तो ये आपकी हाइट ऑफ द टावर हो जाएगी। और
ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। और इसी तरीके से आज फर्स्ट वीकली एमकेट के जो न्यूमेरिकल वाले एमसीक्यूज थे वो हमारा सेशन कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और अगर बातें आपके जहन में कुछ क्लिक करके गई है, कुछ नहीं करके गई, तो इसी को आप 2 बार 3री बार देखिएगा, और साथ साथ पेपर में एक बार एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद पॉज कीजिएगा और फिर दोबारा पेपर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।